Hello students, today we will discuss the next chapter, that is chapter 7, articles. Articles can be defined into two types. The first one is definite and the second one is indefinite. So in definite article comes the article the comes, and in indefinite articles a and n comes. ओके, तो हम इसे आर्टिकल्स को हम इसमें चैप्टर में डिस्कस करेंगे और इसमें दो टाइप के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में आर्टिकल द आता है और डेफिनेट में इनडेफिनेट में आर्टिकल अ और एन आता है और डेफिनेट में आर्टिकल द आता है। उसके पहले कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसको सेंटेंसेस दे रखे, उसको हम समझेंगे। अ इज़ यूज, अब इसके यूजेस दे रखे हैं तो सबसे पहले हम इसके यूज़ समझेंगे। अब देखिए, सब तीनों के तीन आर्टिकल हैं, तीनों के अलग अलग डिफरेंट यूज़ हैं। कब हम अ यूज़ करेंगे, कब एन यूज़ करेंगे, कब द यूज़ करेंगे। सो अ का यूज़ हम तब करेंगे, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। अ इज़ यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स, एग्जांपल्स अ बैट, अ कैप, अ डॉल। An is used before words that begin with vowel sounds, example an apple, an elephant. The is used when we want to talk about something in particular, examples the book with the red cover, the doll and the blue frog. We also use the before the sun, the moon, the earth, the sky, the Taj Mahal, because there is only one of them. अब हम इसे समझते हैं कि ये यूज़ कैसे हो रहे हैं। आर्टिकल अ का यूज़ हम ऐसे वर्ड्स के साथ, ऐसे नाउन्स के साथ करेंगे जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं और जिनका साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं और जिनका साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। जैसे बैट, ब से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, हिंदी का कॉन्सोनेंट। कैप, क, तो ये क्या है, हिंदी के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। डॉल, ड, ये हिंदी के, ठीक है। तो और स्पेल और इंग्लिश की, इस इंग्लिश में भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल अ यूज़ कर रहे हैं। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल एन का यूज़ समझिएगा। अब आर्टिकल एन का यूज़ हम ऐसे नाउन्स के साथ करेंगे जिनकी स्टार्टिंग वावेल साउंड से होती है और जो वावेल के साउंड से लिखे भी जाते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू जो होते हैं वावेल्स होते हैं। अगर कोई वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हुआ है तो इसके पहले हम आर्टिकल एन यूज़ करेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर कि उनका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वावेल होना चाहिए। और वावेल में क्या होना चाहिए, हिंदी के वावेल। जैसे एप्पल, तो एप्पल में अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एप्पल, ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ ए क्या है, वॉवेल है, हिंदी का वॉवेल है, इसलिए क्या है ये, ठीक, कि हम इसके साथ आर्टिकल एन यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आर्टिकल द, आर्टिकल द का यूज़ अगर हम किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे द रेड बुक, तो वो बुक कैसा, कौन सा बुक, द रेड बुक, मतलब रेड बुक। तो वो क्या है, वो पर्टिकुलर है, उस बुक की पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर क्या क्या है, उसी प्रॉपर्टी क्या है कि वो किताब जो कि रेड कलर की है, इसलिए द रेड बुक, पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं। केवल बुक कहेंगे तब नहीं, ठीक है। जैसे द रामायणा, ये पर्टिकुलर बुक है, रामायण कैसे है, पर्टिकुलर बुक है। द महाभारत है, पर्टिकुलर बुक है। द गीता, पर्टिकुलर बुक है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पर्टिकुलर बुक्स हैं। या फिर द डॉल मतलब वो डॉल जिसे हम जानते हैं, वो जो मुझसे बिलोंग करती है या जिसके बारे में हम कुछ जानते हैं, तो वो क्या है, पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है। सेकंड थिंग, हम कब यूज़ करेंगे इसको, और कब यूज़ करेंगे, जब ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्स में सिंगल हैं, डिफरेंट हैं और इनके जैसा कोई नहीं है, तब हम उसे क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे मून जैसा कोई नहीं है दूसरा मून, तो द मून। सन जैसा दूसरा सन नहीं है, द सन। स्काई जैसा दूसरा स्काई नहीं है, द स्काई। अर्थ जैसा दूसरा अर्थ नहीं है, तो द अर्थ, ठीक है। जैसे गंगा जैसी दूसरी रिवर गंगा नहीं है, तो द गंगा। हिमालय जैसा दूसरा हिमालय नहीं है, तो द हिमालय, ठीक है। तो ऐसे हम सारे बाकी सबके साथ आर्टिकल द यूज़ करेंगे जो कि सिंगल हैं पूरे यूनिवर्स में, उनके जैसा कोई ना हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ एन और द। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अ एन और द का यूज़ करेंगे। सो माउस, एग,
एंजल, कार, ऑस्ट्रिच, किटन। तो ये सब के सब देखते रहिए आप। माउस में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। माउस में क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है और कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे अ माउस करेंगे। एग क्या है, एग वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, और वॉवेल साउंड भी दे रहा है, इसलिए एन यूज़ करेंगे। एंगल, एंजल, एंजल क्या है, एंजल में ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ये वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। कार, कार क्या है, कार कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अ कार यूज़ करेंगे। ऑस्ट्रिच वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन ऑस्ट्रिच यूज़ करेंगे। किटन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अ यूज़ करेंगे, अ किटन। इग्लू, इग्लू क्या है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। रैबिट, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, और साउंड भी कैसा है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल अ यूज़ करेंगे। फ्रॉग, आर्टिकल अ यूज़ करेंगे। मून, मून क्या है, सिंगल है, यहाँ पे हम वॉवेल साउंड नहीं देखेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि ये सिंगल है, ठीक है। तो जब सिंगल है तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, द मून। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सिंगल तो है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, अब हम साउंड करेंगे। साउंड में क्या है, ये अ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अम्ब्रेला है, और यू से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। उसी तरह सन, सन क्या है, यहाँ पे वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड नहीं देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, सिंगल है, यूनिवर्स में इसके जैसा दूसरा कोई सन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ करेंगे। आई होप आप ये एक्सरसाइज 1 कर पाएंगे। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में भी क्या करेंगे, सेम चीज़ हम चेक करेंगे कि कोई चीज़ सिंगल है या वॉवेल साउंड है, या सिंगल नहीं है तो वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। जैसे मून, मून क्या है, सिंगल है, तो हम द मून लिखेंगे। आई गॉट अ गिफ्ट, गिफ्ट क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, और गिफ्ट तो एक जैसा हो नहीं सकता, तो बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं हमको, तो अ गिफ्ट यूज़ करेंगे। देयर इज़ एन आउल, ठीक है, आउल क्या है, बहुत सारे आउल है, ठीक है, सिंगल तो है नहीं, तो आउल क्या है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एन यूज़ करेंगे। आई वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर सो आई मिस द स्कूल बस। अब स्कूल बस कौन सी बस, स्कूल की बस, और ये क्या हो गया, क्योंकि वो बस स्कूल की है, इसलिए क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, और जैसे ही पर्टिकुलर हो गया तो इसके साथ हम क्या करेंगे, आर्टिकल द यूज़ करेंगे, इसलिए क्या यूज़ होगा, यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ होगा। हैव यू विजिटेड ताजमहल, ताजमहल क्या है, यूनिक है, ताजमहल जैसा दूसरा ताजमहल है क्या, नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे, आर्टिकल द यूज़ करेंगे। आई लाइव इन बिग हाउस, तो एक बड़ा घर है, तो घर कैसा है, बिग है, ठीक है, तो और ये हम कह नहीं सकते, आई तो हम ये पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलरिटी उसकी है नहीं कि वो बिग हाउस है, तो इसे क्या, आई लाइव इन अ बिग हाउस, ओके, तो यहाँ पर हम अ यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज करने में हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज 3, राइट अ एन और द इन द ब्लैंक्स। सो फ्लावर एंड बटरफ्लाई, तो ये क्या है, फ्लावर एंड बटरफ्लाई, तो फ्लावर यूनिक तो है नहीं, बटरफ्लाई यूनिक तो है नहीं, बहुत सारे बटरफ्लाई बहुत सारे फ्लावर हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर साउंड स्ट्रिक करेंगे, तो फ्लावर कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड, बटरफ्लाई क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के लिए आर्टिकल अ यूज़ करेंगे, मतलब अ फ्लावर एंड अ बटरफ्लाई। काइट एंड स्काई, काइट क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन स्काई क्या है, सिंगुलर, सॉरी सिंगल, इसलिए क्या करेंगे हम, काइट के साथ कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ यूज़ करेंगे, बट स्काई के पहले यूनिक है, सिंगल है, इसलिए द यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा अ काइट एंड द स्काई। उसी तरह द सन एंड द मून, क्योंकि ये क्या है, दोनों सिंगल हैं। आई, आई क्या है, बहुत सारी, बहुत सबकी, सबके पास अपनी अपनी आई होती है, तो आई के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट, तो ये क्या है, वॉवेल साउंड के साथ दे रहा है, इसलिए हम एन आई यूज़ करेंगे। हैंड क्या है, बहुत सारे हैंड्स होते हैं, इसलिए ये यूनिक तो है नहीं, सिंगल तो है नहीं, लेकिन हम चेक करेंगे ये कॉन्सोनेंट है या वॉवेल, तो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल अ यूज़ करेंगे। फिश, ये यूनिक है नहीं, तो इसके साथ हम चेक करेंगे आर्टिकल अ यूज़ होगा या एन, क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो इसलिए अ यूज़ होगा। ऑक्टोपस वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन यूज़ होगा। अर्थ, अर्थ क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगल है, इसलिए क्या करेंगे, द अर्थ। एंड सोलर सिस्टम भी क्या है हमारा, सिंगल है, यूनिक है, पर्टिकुलर है, इसलिए क्या करेंगे, द सोलर सिस्टम।
एप्पल, एप्पल में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे, वॉवेल या कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या है, कौन वॉवेल साउंड है इसलिए एन एप्पल। कप केक, कप केक क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए अ कप केक, तो एन एप्पल एंड अ कप केक। क्लाउन, क्लाउन क्या होता है, जोकर को कहते हैं क्लोन, क्लाउन, ठीक है, तो क्लाउन क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए क्या करेंगे अ क्लाउन। एंड अ बलून, अ बलून, बलून भी क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। हाइव, हाइव क्या है, जिसमें वो मधुमक्खी का जो घर होता है ना उसी को बोलते हैं हाइव, तो हाइव क्या है, वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, और ये कोई सिंगल तो है नहीं, बहुत सारे हाइव्स हो सकते हैं इसलिए क्या करेंगे आर्टिकल अ यूज़ करेंगे। और बी, बी भी क्या है, बहुत सारी हो सकती हैं, तो इसके साथ कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड चेक करेंगे, तो क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पर अ यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 4, टिक द करेक्ट बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आई सॉ ब्राइट स्टार इन द स्काई लास्ट नाइट। सो आई सॉ, अब क्या है, उसकी पर्टिकुलरिटी हो गई ब्राइट स्टार, आई सा, लेकिन वो क्या है, ब्राइट स्टार है, तो बहुत सारे ब्राइट स्टार हो सकते हैं। आई सा अ ब्राइट स्टार, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अ पे टिक करेंगे। ओके, आई हैव 2 यंगर ब्रदर्स एंड, ठीक है, आई हैव 2 यंगर ब्रदर्स एंड, एक छोटी बहन है, तो अ एन ओल्डर सिस्टर, क्योंकि ओल्डर है ना, ओ ओल्डर, तो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन यूज़ करेंगे। आई हैव अ न्यू कार टॉय, द कार इज़, अब क्या है, आई हैव अ न्यू कार टॉय, अब किस कार की बात कर रहे हैं, वो कार जो नई नई है मेरे पास है, तो उसकी पर्टिकुलरिटी क्या है, वो नई है, तो इसलिए अब हम जब यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, द कार इज़ रेड, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, वी सॉ एन एलिफेंट एट द जू, द मून shines at night. So now the last one is for you, and you will do it on your own. I am not going to tell you. ठीक है, आप अ एन और द का यूज़ करके कोई एक सेंटेंस बनाएंगे। सो यू कैन यूज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ द above exercises and write down here. Okay, so with this we end this session, and we will come to the next, we will tomorrow we will discuss the next chapter, that is chapter 8. So तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।